10-20 बार मानू ना। जब दुनिया बारूद की गंध से भर जाती है तो इंसानियत कहीं खो सी जाती है, लेकिन क्या हम इसे बदल सकते हैं? आज भी कहीं ना कहीं न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ती है। एक नाम, एक कहानी, एक पुकार, जस्टिस फॉर इनिशा बीके। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक आवाज है जो इंसाफ मांगती है। वो 4 दरिंदे को फांसी मिलना ही चाहिए जिन्होंने हमारी मासूम बहन का बड़ी हैवानियत से गैंग रेप और हत्या किया है। अगर उन हैवानों को सजा ना मिली तो ये सिर्फ कानून की हार नहीं होगी, बल्कि पूरी इंसानियत की हार होगी। बर्थ सर्टिफिकेट खरीद के नाबालग दिखाकर सजा से बचने वाले इस देश में न्याय की ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी बालेंसाह है, इसीलिए उम्मीद जिंदा है। अन्याय और बारूद की गंध से कहीं बेहतर फूलों की खुशबू होती है। नफरत से नहीं, प्रकृति से ही शांति जन्म लेती है। इसी सोच के साथ जैन जी एक्टिविस्ट दीपेंद्र पांडे ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जहां नारे सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि उन्हें जमीन पर उगाया जाता है। जस्टिस फॉर इनिशा बी.के, स्टॉप वॉर ग्रो पीस। इस अभियान के तहत सैकड़ों बिरुवे निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। अखरोट, साल, राजसाल, कलकी, अशोक, आंवला, धुपी और कई सुंदर फूलों के पौधे। हर एक पौधा एक उम्मीद है, हर एक पेड़ एक संदेश है। तो आइए हम सब मिलकर एक छोटा कदम उठाएं, एक पौधा लगाएं और शांति का संदेश फैलाएं। जस्टिस फॉर इनिशा बी.के, स्टॉप वॉर ग्रो पीस। ये सिर्फ एक अभियान नहीं, ये एक आंदोलन है, क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम सिर्फ प्रकृति नहीं बचाते, हम इंसानियत को भी जिंदा रखते हैं। जस्टिस फॉर इनिशा बी.के, स्टॉप वॉर, स्प्रेड पीस। फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है, सब उसके विरोधी होते हैं। लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन वही अकेला इंसान एक दिन पूरे समाज की आवाज बन जाता है। आज इस देश में, इस समाज में हर दिन किसी ना किसी बेटी की आवाज दबा दी जाती है। कहीं रेप, कहीं मर्डर, कहीं चुप्पी के नाम पर इंसाफ को दफना दिया जाता है। हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन उनके घर वाले कभी नहीं भूलते। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो सिर्फ देखता है और आगे बढ़ जाता है, या मैं वो बन सकता हूं जो खामोशी को तोड़ दे? और उसी दिन मैंने फैसला लिया कि अगर कोई साथ नहीं देगा तो भी मैं अकेला खड़ा रहूंगा। हाँ, मैं अकेला खड़ा हूं सड़क के किनारे, हाथ में एक तख्ती लेकर। लोग गुजरते हैं, कोई हंसता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई कहता है क्या बदल जाएगा इससे। लेकिन मैं जानता हूं हर बड़ी क्रांति एक छोटी आवाज से शुरू होती है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सवाल है इस समाज से। कब तक बेटियां और डर में झेंगी? कब तक अपराधी खुला घूमेंगे? कब तक हम चुप रहेंगे? अगर आज हम नहीं बोले तो कल ये दर्द किसी अपने के घर भी पहुंच सकता है। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अगर तुम भी इंसाफ चाहते हो तो अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि खामोशी भी एक जुर्म है। जस्टिस फॉर एवरी डॉटर, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।